Hello everyone, welcome to Madhu की पाठशाला। Our today's topic is future perfect continuous। इससे पहले हम फ्यूचर के तीनों पार्ट्स फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट और प्रेजेंट पर भी सारे पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं और उनकी विद एक्सरसाइज प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद डिटेल। सबसे पहले की पहचान क्या होती है, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आपको किसी सेंटेंस में मिले लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा किससे रिलेटेड है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, यानी कि उसके सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल शैल हम यूज़ करेंगे और साथ में रहेगा हमारा हैव बीन, यानी कि ये पूरी हमारे पास क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, क्या हो गई, विल शैल हैव बीन। फिर हमें मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम वी यूज़। अब देखिए कि ing जब भी मैं आपको बताती हूँ तो ing यूज़ करते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि जब भी कंटिन्यूस मिल जाए तो समझ लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म ing तो हमारा है ही। ओके, परफेक्ट मिल गया तो हमारे पास हैज़, हैव, हैड में से हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, जब हमने क्या किया था, प्रेजेंट किया था, तो जब परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हम बात कर रहे थे तो हैज़ बीन, हैव बीन और हमने बात किया था हैज़ और हैव की। लेकिन जब हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो हमारे पास हैड और हैड बीन था। अब इसी तरीके से जब हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे हैव बीन लगाएंगे। हैज़ बीन हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो मोडाल है विल और शेल, उसके बाद हम सिर्फ हैव बीन यूज़ करते हैं, हैज़ बीन यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि विल और शेल किसके साथ यूज़ होता है। देखिए, विल जो होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड एनी नेम इसमें इंक्लूड कर लेंगे सिंगुलर्स, और दे हमारे पास क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और जो शेल है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है और फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई वी इंक्लूड किए जाते हैं। ये हुई बात विल और शेल की। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। जो सिंस है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स आपको कोई निश्चित समय दिया मिलेगा। ठीक है, निश्चित समय 9 बजे से 10 बजे से, ठीक है, या फिर कहीं सुबह से, शाम से, दोपहर से, कोई काम ऐसा जो किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। लेकिन हम बात करते हैं फॉर की, तो फॉर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ पे हमें अवधि मिलेगी। अवधि मीन्स हमारे पास एक ऐसा टाइम जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मिनट्स, घंटे, दिन, साल, महीने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम आया तो फॉर यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम आया तो हमारे पास हम सिंस यूज़ करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि जब सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। तुम सुबह से खेल रहे होंगे, ये सेंटेंस है। अब तुम के लिए हमने यूज़ किया है यू। यू के बाद मीन्स ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। यू सेकंड पर्सन में इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। यू विल हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम करेंगे यू विल हैव बीन प्लेइंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमने इसका सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट देखिए कि वह जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। अब देखो, रही होगी तो हमारे पास इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, लेकिन से जब वर्ड आ जाता है कि किस टाइम से कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए कैसे करेंगे। वह होगी तो वो शी है। ठीक है, तो शी के लिए हमने यूज़ किया वह।
फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. हेल्पिंग वर्ब अगेन इट इज़ थर्ड पर्सन एंड विथ थर्ड पर्सन वी ऑलवेज यूज़ विल हैव बीन. विल हैव बीन. तैयारी करना मीन्स प्रिपेयरिंग. ओके, प्रिपेयरिंग किस चीज़ की? फॉर एग्ज़ाम. प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम कब से कर रही है? सिंस जनवरी. जनवरी से कर रही है. ठीक है, इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे कि शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जनवरी. नेक्स्ट देखिए कि हम एक हफ्ते से, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से टाइम पीरियड आ गया. ठीक है, यात्रा कर रहे होंगे. हम के लिए यूज़ किया जाता है वी. अब वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन लगाएंगे. तो वी शैल हैव बीन क्या कर रहे हैं? यात्रा. यात्रा को बोलेंगे ट्रैवल. तो ट्रैवल के साथ हमें लगाना है आईएनजी. तो ट्रैवलिंग हमारे पास बन जाएगा वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग. कब से? एक हफ्ते से. फॉर 1 वीक. क्योंकि जो 1 वीक है वो हमारे पास टाइम पीरियड को शो कर रहा है कि कितना टाइम पीरियड इंक्लूड हुआ. 7 डेज, यानी कि 1 वीक इंक्लूड हुए. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इसके साथ 4 लगाया. तो क्या रहेगा सेंटेंस? वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 वीक. फिर से देख लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पहचान से रहा होगी, रही होगी और से रहे होंगे हमारे पास यूज़ किया जाता है. अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कैसे उसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरीके से फॉर्म किए जाएंगे. हाँ जी, देखिए सबसे पहले नेगेटिव फॉर्मेशन कि नेगेटिव में जब सेंटेंस बनाते हैं तो फॉर्मेशन कैसी होगी बीसेंटेंस की. सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है. विल शैल के बाद हमने नॉट यूज़ करना है. देखिए जब भी हम हैव बीन यूज़ कर रहे थे तो हैव नॉट बीन यूज़ कर रहे थे जब नेगेटिव हम बना रहे थे. ठीक है, या हैड बीन था तो हैड नॉट बीन हमने किया था पास्ट के लिए. लेकिन जब हमारे पास विल शैल के साथ हैव बीन आता है तो हमारी कोशिश रहती है कि विल और शैल के बाद नॉट यूज़ किया जाता है, ना कि इन दोनों के बीच में. ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जब हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो उनके बीच में आ जाएगा. लेकिन जब 3 वर्ड्स हो जाते हैं तो पहले वर्ड के बाद हमने नॉट पुट करना है. ठीक है, तो क्या रहेगा कि विल शैल के बाद नोट हम यूज़ करेंगे. देन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर हम यूज़ कर लेंगे. चलिए सेंटेंस बनाते हैं कि वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा. तो वह के लिए हमारे पास आता है ही. अब ये है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन. अब ये नेगेटिव है तो हम विल नॉट हैव बीन इसको कर देंगे. ठीक है, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा. कैसे कि जो विल शैल था उसके बाद हमने नॉट पुट किया था नेगेटिव के लिए. हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे तो हम के लिए फिर से वी के साथ आता है शैल. ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे. शैल नॉट हैव बीन. फुल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है. शैल हैव बीन, विल हैव बीन. तो वी शैल नॉट हैव बीन. पढ़ना रीडिंग भी कर सकते हैं, स्टडिंग भी कर सकते हैं. रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से. तो हमारे पास 2 घंटे जो होंगे वो क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड हो गया. तो इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके लिए? 4 यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए कि जो इंटरोगेटिव है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है. जो विल शैल होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, या ये कहिए कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले लेते हैं. फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन. क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या था कि वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा. या हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा. तो क्या के लिए हम क्या करते हैं? विल शैल को पहले ले लेते हैं. तो विल थर्ड पर्सन के लिए क्योंकि वह है तो वह ही हो गया. विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. दिस इज अ क्वेश्चन.
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमने पूछ लिया, ठीक है। विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका हमें बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे था, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो शेल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्रोसीजर हमारे पास देखिए बिल्कुल सेम है, नेगेटिव है तो नोट ऐड करना है, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले ले लेना है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को ऐड कर देना है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इजी तरीके से समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमारे पास दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। तो देखिए क्वेश्चन है इसलिए विल शैल को हमने पहले ले लिया, ठीक है। किससे पहले लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। अब क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हमने नॉट लेना है, नोट कहाँ डालते हैं, सब्जेक्ट के बाद डालते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद रहेगा, विल शैल को हम पहले ले गए, ठीक है। तो विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलिए सेंटेंस बनाते हैं कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, तो क्या के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वह है तो हम लगाएंगे विल। विल ही नॉट, नेगेटिव के लिए लगाया, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, शेल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। लाइक दिस वी कैन चेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो भी हमारी नीड थी, अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव हमने किया, नेगेटिव किया, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव ऑल्सो। अब देखिए इंटरोगेटिव की एक फॉर्म और होती है हमारी, जब सेंटेंस हमारा WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होता है, यानी कि W मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, ओके, एंड H फॉर हाउ। चलिए देख लेते हैं कि उनके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। हाँ जी, WH फैमिली, देखिए ये वर्ड्स इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which एंड हाउ, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, WH से रिलेटेड, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ आएगा सबसे पहले, उसके बाद जो हमने इंटरोगेटिव की फॉर्म की थी उसी फॉर्म को डिट्टो हमने यहाँ यूज़ करना है कि विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, माली सुबह से क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या मीन्स व्हाट हम यूज़ करेंगे। अब WH वर्ड के बाद विल शैल हमें यूज़ करना है, सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, ठीक है। अब जो गार्डनर है हमारे पास किस में इंक्लूड होता है, थर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। मैंने ये इसलिए पहले लिखा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम विल और शैल यूज़ करेंगे। अगर आप पहले ही विल लगा कर बैठे हैं, यहाँ हमारे पास IV होता तो मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए कीप इन माइंड कि फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ विल और शैल, ओके। व्हाट विल द गार्डनर नाउ हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रहा होगा, तो इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट देखिए कि वह 1 महीने से कहाँ घूम रहा होगा, ओके। अब कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, उसके बाद हमें यूज़ करना है विल और शेल। विल और शेल में हम चूज़ करेंगे ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ही के साथ विल आता है, वेयर विल ही, ओके, हैव बीन wandering,
वॉन्डरिंग भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई एक पर्पज़ नहीं होता है घूमने का, सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट एनी पर्पज़ इफ़ समवन इज़ वॉकिंग हियर एंड देयर देन इट मीन्स ही और शी इज़ वॉन्डरिंग. ओके, सो वेयर विल ही हैव बीन वॉन्डरिंग, कहाँ कितने टाइम से, 1 महीने से. ठीक है, फॉर 1 मंथ. ये जो भी हम टेंसेस कर रहे हैं उसमें से जो हमारा फ्यूचर टेंस है वो सारा का सारा प्रिडिक्शन पे बेस्ड है, यानी कि सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता होता. हाँ, लेकिन जब फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं तो उसके लिए कह सकते हैं कि जो प्लान्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए हो सकता है कि हम लगा सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट कि वो एक ऐसा काम है जो फिक्स है. ठीक है, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि हम 100% श्योर नहीं होते, वो पोस्टपोन भी हो सकता है, वो कैंसिल भी हो सकता है. तो सारा का सारा फ्यूचर जो होता है वो प्रेडिक्शन पे बेस्ड होता है. तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कि वेयर विल ही हैव बीन वॉन्डरिंग फॉर 1 मंथ, कि 1 महीने से वह कहाँ घूम रहा होगा. इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनके जो WH से रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनमें हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएं वो हमने सीख लिया. तो चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस. देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास यूज़ कहाँ होता है. सबसे पहले यूज़ है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन काउंटिंग बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि जब हमें ये दिखाना हो कि फ्यूचर में किसी एक पॉइंट से परे भी हमारा एक्शन कंटिन्यूटी में था, यानी कि एक टाइम लिमिट के बाउंडेशन से बाहर भी अगर हमारा काम जो था वो कंटिन्यूटी में था, प्रोग्रेशन में था, तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. कैसे, देखिए एग्जाम्पल देख करके समझते हैं कि द गर्ल्स वर हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 hours, यानी कि वो 5 hours से जो है गाना गा रही होंगी. तो देखिए अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव वगैरह सब, उनमें हमने यही तो एक्शन यूज़ किया है कि एक ऐसा एक्शन जो हमारे पास किसको काउंट करने की कोशिश कर रहा है, टाइम को काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और वो टाइम कब का, वो टाइम फ्यूचर का है. ठीक है, तो इस वजह से हमने ये जो भी सेंटेंसेस किए थे वो सारे इसी पे बेस्ड तो थे. जैसे कि द गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 hours, यानी कि 5 घंटे से गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो गाना गा रही होंगी. इससे पहले हमने क्या किया था कि क्या वह कहाँ घूम रहा होगा. ठीक है, वह कितनी देर से खेल रहा होगा, यानी कि सुबह से खेल रहा होगा, 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे. तो यही चीज़ तो थी. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बाय टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जब हमारे पास सेंटेंस में बाय हमने यूज़ करना है एट द स्टार्ट, ओके, एंड आफ्टर दैट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि इसने क्या लिया, द एंड ऑफ दिस मंथ, हम और कुछ भी ले सकते थे, द एंड ऑफ दिस मंथ की जगह द एंड ऑफ दिस ईयर भी लिख सकते हैं, द एंड ऑफ द डे लिख सकते हैं. तो क्या बनेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ओके. एंड उसके बाद हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है. आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल, मैं इस नोवेल को पढ़ रहा होगा, यानी कि इस महीने के ख़त्म होने तक. तो ये टाइम बाउंडेशन तो हो गई ना, टाइम पीरियड को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंस फॉर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि सिंस फॉर आएगा तभी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ होगा. जब भी कोई टाइम प्रोग्रेशन में होता है, लंबे टाइम से प्रोग्रेशन में होता है, चल रहा होता है, तब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस शो कर सकते हैं. जैसे कि मैं कहीं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग वो एक एक्शन है, ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, उसी में अगर हमें वो इंक्लूड करना है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग. ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रही थी. ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी कि मैं पढ़ा रही होंगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तो आप उस सेंटेंस की सेंस को किस तरीके से लेते हैं. आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए. आपके लिए एक सेंटेंस मैं देना भूल गई हूँ, वो सेंटेंस मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि माली सुबह 9 बजे से यहाँ कर देते हैं, सुबह
9 बजे से पौधों में पानी दे रहा होगा। ये आपने एक सेंटेंस है और इसके चारों स्ट्रक्चर्स बना करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड कीप शेयरिंग।